हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज है डे 14। डे 13 तक का वीडियो पड़ चुका है। डे 14 में जाने से पहले बात करेंगे कि हम लोग करते क्या हैं। हम लोग लेते हैं 3 टॉपिक, उसको रिवाइज करते हैं और 3 आंसर क्वेश्चन लेते हैं, उसका फॉर्मेट देखते हैं कैसे बनेगा। तो आज है GS5 का आखिरी दिन। हम लोग को लगा था कि 15 दिन लगेगा, लेकिन 14 दिन में GS5 कंप्लीट हो गया अपना। आज आखिरी दिन है GS5 का। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक करेंगे जो बचे हुए हैं। 2 ही टॉपिक बचे हमारे पास, है ना, जैसे कि करंट अफेयर्स ऑफ यूपी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति मिशन एंड अदर सेंट्रल वेलफेयर स्कीम। बाकी सारे टॉपिक जो है हमारे कवर हो चुके हैं बाकी के वीडियो में, जैसे इनोवेशन हो गया, टूरिज्म भी हो गया, NGO भी किया था हमने, है ना, लॉ एंड ऑर्डर, सिविल डिफेंस, मेडिकल, स्टेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा क्वेश्चन लिया था। तो बस बचा हमारा 17 और 18 पॉइंट। तो देखते हैं आज हमारे कौन कौन से टॉपिक हम लोग लेंगे। टॉपिक लेंगे PM आवास योजना, PM फसल बीमा योजना, PM उज्ज्वला स्कीम, है ना। ये हमने स्कीम क्यों ली, क्योंकि टॉपिक में क्या है, करंट अफेयर्स ऑफ यूपी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति मिशन एंड अदर सेंट्रल वेलफेयर स्कीम इन यूपी। इसीलिए हम जो है आज केवल योजना लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर की बात कर रहा है। क्वेश्चन 3 कौन से लेंगे। व्हाट इज़ उत्तर प्रदेश फैमिली वेलफेयर कार्ड। उसके बाद व्हाट इज़ मिशन शक्ति ऑफ उत्तर प्रदेश, अंडरलाइन इट्स इश्यूज। उसका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज जल शक्ति मिशन, पुट डाउन द प्रोग्रेस मेड सो फार इन उत्तर प्रदेश। पहले आते हैं टॉपिक पे। पहला टॉपिक है PM आवास योजना। PM आवास योजना है क्या। PM आवास योजना इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च इन 2015। ये जो है क्या इनका एम था कि प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग टू ऑल अर्बन एंड रूरल पुअर बाय द ईयर 2022 तक। जो है गरीब आदमियों को रूरल और अर्बन दोनों में जो है घर मुहैया कराना था। ये डिमांड ड्रिवन है, मतलब आवश्यकता अनुसार जो है लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तभी ये बनाया जाएगा। इसमें कोई फिक्स्ड कंडीशन या टारगेट नहीं है गवर्नमेंट का। इसमें की फीचर्स देख लेते हैं क्या है। अफोर्डेबल हाउसिंग, है ना, जिसे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं जिनकी इनकम 3 लाख से कम है उनको मिलेगा, या लो इनकम ग्रुप जिनकी इनकम जो है 3 लाख से ज़्यादा है लेकिन 6 लाख से जो है कम है तो वो उनको मिलेगा। मिडिल इनकम ग्रुप 6 से 18 लाख पर एनम जिनकी इनकम है। उसके बाद और फीचर क्या है कि सब्सिडाइज्ड लोन्स टू एनहांस द एग्जिस्टिंग हाउस, है ना, जैसे कि पहले से कोई जो है घर और लिया हुआ बना रहा है, गरीब आदमी है तो उसको सब्सिडी देंगे। वुमेन एम्पावरमेंट इससे होता है। इसमें जो घर बनेगा वो औरत के नाम पे रहेगा, अगर औरत नहीं है तो उसके जो आदमी है, मेल मेंबर है, उसके नाम पे होगा। टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ हुआ है इसमें, है ना। ये BIS को स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करके बनाया गया है ना। नेशनल बिल्डिंग कोड को भी कंफर्म करके बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, MG नरेगा वर्कर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसमें बेसिक सिविक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक वाटर, सैनिटेशन, सीवेज, ये सब इसमें मिलता है। थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग, सोशल ऑडिट होता है ना। जैसे CAG के अलावा हमने किसी और प्राइवेट ऑडिटर्स को बुला लिया और यहाँ पे जो है ऑडिटिंग हो गई। उसके बाद इश्यूज देखते हैं क्या है उत्तर प्रदेश में विद रिस्पेक्ट टू PM आवास योजना। इम्प्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स, जैसे कि डिले इन लैंड एक्विजिशन, बनारस लखनऊ में बहुत देखा गया है। जैसे कि अभी लखनऊ में अकबरपुर में जो है बहुत चल रहा है कि जो है बुलडोजर खूब सारी लगी हुई है घर को जो है हटाने में, जो इलीगल कंस्ट्रक्टेड हाउसेस थे उसकी जगह कुछ PM आवास के घर दिए जाएंगे। इस वजह से लैंड जो है एक्विजिशन में डिले आ रहा है, लोग घर जो है ज़मीन खाली नहीं करते हैं इतनी जल्दी। एज ऑफ 2020 यूपी कंप्लीटेड 25% ऑफ टारगेट PM आवास योजना ग्रामीण। केवल 25% ही हो पाया 2020 तक। पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, CAG रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि, है ना, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन में बहुत इश्यूज़ हैं ना, जैसे कि नेपोटिज्म बहुत चलता है, रेड टेपिज्म बहुत है ना, फ्रॉड, करप्शन, ये सब बहुत है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सैनिटेशन इश्यूज़, है ना, जैसे कि वाटर सप्लाई इश्यूज़ इन कानपुर प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे कानपुर में जो हाउसेज हैं वहाँ पे बहुत इशू है इसका। फाइनेंशियल एंड बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, बजट में अच्छा इसको एलोकेशन नहीं मिलता है फाइनेंस को। लिमिटेड अवेयरनेस अमंग पोटेंशियल बेनिफिशरीज, लोगों को मालूम ही नहीं है गरीब आदमियों की हमको घर भी मिल सकता है फ्री में। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन इन उत्तर प्रदेश, कैसे इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या हुआ। फ्रॉम 2022 यूपी गवर्नमेंट इज़ बिल्डिंग एंड ओवर 8 लाख हाउसिंग यूनिट्स। सेंटर ने ग्रांट किया 1000 करोड़ टू बिल्ड हाउसिंग यूनिट्स अंडर द प्लान। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन इज इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, है ना, अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये था हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके हमने जो है इश्यूज देख लिए थे।
अब दूसरे पे आते हैं। फिर क्या है पीएम फसल बीमा योजना। ये क्या है? पीएम फसल बीमा योजना इज़ अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, 2016 में लॉन्च की गई। इसमें क्या है, जो क्रॉप हैं उनको डिजास्टर डैमेज से जो भी घाटा होगा किसानों को, तो उनको मुआवजा मिलेगा सरकार द्वारा। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है एंड इट इज़ वॉलंटरी फॉर द स्टेट्स एज वेल एज फार्मर्स। जरूरी नहीं है कि आप लें, है ना, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, आपकी मर्जी। बेनिफिशियरीज कौन है? ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट्स फार्मर्स, मतलब जो किराए पे ज़मीन पे काम कर रहे हैं किसी खेत पे, उनके पास भी अधिकार है। फीचर्स क्या हैं इनके? क्रॉप्स कौन कौन से कवर्ड होते हैं? ऑल सीरियल्स, मिलेट, पल्सेस। अब ये वर्क कैसे करता है कि प्रीमियम इज पेड एज परसेंट ऑफ द सम एश्योर्ड, है ना। कंपनी कुछ प्रीमियम डिसाइड करती है, कुछ पैसे डिसाइड करती है कि इतना आप जो है देंगे। तो दो लोग देते हैं, एक गवर्नमेंट देती है और एक जो है फार्मर्स देते हैं। फार्मर्स कितना प्रीमियम देते हैं, कितना पैसा देते हैं? 5% ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, है ना, 2% ऑफ खरीफ, 1.5% ऑफ राबी। गवर्नमेंट कितना देती है इसमें? 90-10। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है ना, असम, मेघालय, ये सब, मिजोरम, यहाँ पे सरकार 90 देती है और 10 जो है वो किसान पेमेंट करता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और 50-50 कहाँ पे? रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। अब 90-10 का क्या कॉन्सेप्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि सोशल सिक्योरिटी बहुत कम है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे बहुत ही पहाड़ ये सब इलाके हैं, तो वहाँ बहुत इश्यूज़ होते हैं। इस वजह से जो फार्मर्स को थोड़ा सा मुआवजा तो ज़्यादा हेल्प दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा। 50-50 यहाँ प्लेन एरिया है, बाकी स्टेट्स में सोशल सिक्योरिटी अच्छी है ना, वहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, इन्वायरमेंट कंडीशंस अच्छे हैं, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सब है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं है, इस वजह से जो है 50-50 रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में जाती है, मतलब 50% गवर्नमेंट प्रीमियम देगी, 50% जो है फार्मर्स। ओके, उसके बाद देखते हैं ये कवरेज क्या क्या कवर करता है इसमें। जैसे ईल्ड लॉस ड्यू टू ड्रॉट, ड्राई स्पेल्स, फ्लड, है ना, सब कुछ मेजॉरिटी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। कोई पेस्ट अटैक हो गया, जैसे अभी ग्रास ओपर अटैक जो हुआ था अभी, है ना। एक्सक्लूजन्स, लॉस ड्यू टू वॉर एंड न्यूक्लियर रिस्क, मैलिशियस डैमेज एक्सेट्रा। अब जानबूझ से कुछ हो रहा है ना, वॉर और हो गई, मालूम चला वो चाइना हमला कर दिया, तो उस एक्सट्रीम कंडीशन में जो है, उस एक्सट्रीम कंडीशंस में गवर्नमेंट नहीं देगी लोन। वन क्रॉप वन रेट, नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी, क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल, है ना, डीजी क्लेम, डिजिटल टेक्नोलॉजी यूसेज, है ना, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स। तो इस तरीके से जो है ये मैनेज किया जाता है ना। उसके बाद देख लेते हैं प्रोग्रेस, क्या क्या प्रोग्रेस रहा, है ना, फसल बीमा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में। जैसे 2023-24 में खरीफ सीजन में लगभग 3.5 करोड़ फार्मर्स वॉज इंश्योर्ड, है ना। यूपी शोड टाइमली सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स। जो 23-24 में जो हाईएस्ट रेट ऑफ क्लेम्स थे, उत्तर प्रदेश वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ क्लेम्स थे पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार। सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड फार्मर्स इनकम्स, ये जी रिपोर्ट बताती है। यूपी गवर्नमेंट एक्टिवली प्रमोटेड स्कीम थ्रू कैंपेन्स, वर्कशॉप्स। डोमिनो इफेक्ट होता है, अब मान लीजिए कोई स्कीम आई तो उसके अलग भी जो है और भी क्षेत्रों में जो है प्रॉफिट होंगे। जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, पॉवर्टी जो है डिक्रीज हुई, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर पैरिटी, है ना, लाइवलीहुड अच्छा हुआ। उसके बाद कंक्लूजन में क्या लिख दिया कि फसल बीमा योजना स्कीम हैज़ बीन सक्सेसफुली इन प्रोवाइडिंग अ सेफ्टी नेट टू फार्मर्स इन उत्तर प्रदेश एंड अ टोटल ऑफ इतने फार्मर्स हैव बीन इन असिस्टेड विद खरीफ क्रॉप्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर, है ना। लगभग कितने? अब पीएम फसल बीमा, उसके बाद कौन सा आता है थर्ड टॉपिक? पीएम उज्ज्वला योजना। अभी पीएम उज्ज्वला योजना, अब ये पीएम उज्ज्वला योजना क्या थी? लॉन्च हुई 2016 में टू ऑफर 8 करोड़ डिपॉजिट फ्री कनेक्शंस टू रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स। ये बलिया से चालू हुई थी, है ना, बलिया ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसको इम्प्लीमेंट जो है, इसको हैंडल करते हैं। डिपॉजिट फ्री कनेक्शंस फॉर कुकिंग गैस सिलेंडर्स। बेनिफिट्स क्या हैं उत्तर प्रदेश में इनके? इसका एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल, ओवर 3.5 करोड़ जो है एलपीजी कनेक्शंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूपी। डिक्रीज रेस्पिरेटरी इलनेस आई इशू, है ना, जैसे इंडोर में औरतें खाना बनाती थी, लकड़ी जलाती थी, उसकी वजह से इंडोर पोल्यूशन होता था, अब फेफड़े वफड़े सब खराब हो जाते थे। वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, रोटी बन रही है तो एकदम धुएं के साथ टेस्ट आ रहा है, खैर वो अच्छी चीज़ थी, लेकिन
करंट सिचुएशंस में ऐसी चीज़ सही नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट, नो नीड टू गैदर फायरवुड, अब फायरवुड जो इकट्ठा लकड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट है ना, एलपीजी जो है, अब एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस वो बहुत हद तक सस्टेनेबल है ना, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कंपेयर टू दी फायरवुड, जो उसमें डस्ट निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, पता नहीं कौन कौन सी हार्मफुल गैसेज निकलती हैं। डोमिनो इफेक्ट्स इन अदर स्टेट, इनकम, जेंडर पैरिटी, पॉवर्टी डिक्रीज। कैसी स्टडी देख लिया, एक सिंह फैमिली है चिल्काहर, चिल्काहर बलिया में जो है विलेज पड़ता है। उसके बाद उसमें क्या हुआ कि अर्लियर यूज्ड फायरवुड, सिंह फैमिली पहले फायरवुड यूज़ करती थी, फिर एलपीजी कनेक्शन हुआ तो बेनिफिट क्या हुआ, इनकम बढ़ गई 10 गुना, है ना, और जो है हेल्थ अच्छा हो गया, वुमेन जो है एम्पावरमेंट हो गया, एजुकेशन, बच्चे जो पहले लकड़ी इकट्ठा करते थे, है ना, घर के काम में हाथ बढ़ाते थे, लेकिन अब एलपीजी कनेक्शन हो गया तो बहुत सारी चीज़ें कम हो गई। उसके बाद फीचर्स क्या है एलपीजी के, एलिजिबिलिटी, एन एडल्ट वुमेन फ्रॉम अ पुअर हाउस होल्ड, 18 साल से जो बड़ी हैं, विदाउट एन एग्जिस्टिंग एलपीजी कनेक्शन उनको मिलेगा, है ना, बिलोंग्स टू SC ST, है ना, बी ए बेनिफिशियरी ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, फॉरेस्ट ड्वेलर हो, मोस्ट बैकवर्ड क्लास से हो, TNX टी गार्डन ट्राइब हो, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 1600, है ना, इनको मिलेगा ईच कनेक्शन पे, हर सिलेंडर पे 1600 रुपया, सब्सिडी 200 रुपये पर 14.2 kg रिफिल, अप टू 12 रिफिल्स पर ईयर, है ना, मतलब हर 14 किलो पे आपको 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, 12 जो है आप 12 बार ऐसा काम करेंगे साल भर में। ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन, माइग्रेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट रेशन कार्ड्स ऑन एनी एड्रेस प्रूफ। एक्सक्लूजन, कौन कौन एक्सक्लूडेड है इसमें, हाउस होल्ड हैविंग एनी अदर एलपीजी कनेक्शंस फ्रॉम ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मालूम चला आप इंडियन का गैस लगा के बैठे हैं, आप जो है एलपीजी कनेक्शन मांग रहे हैं तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। कंक्लूजन में क्या लिख दिया कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी सेज PM उज्ज्वला योजना इज अ मेजर अचीवमेंट इन इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट एंड हेल्थ ऑफ वुमेन। ओके, कंसर्न्स भी होंगे भाई, है ना, अभी इतना भी अच्छा नहीं है चल रहा है सब कुछ, है ना। कंसर्न्स क्या है, लीकेज और मिसयूज ऑफ सब्सिडी, जैसे CAG रिपोर्ट हाईलाइट करती है लगभग 500 करोड़ का जो है फंड मिसमैच हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्कीम, है ना, 2021 में। अब एलपीजी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है बट इट्स कंबशन स्टिल कंट्रीब्यूट्स टू CO2 एमिशंस, इतना भी इको फ्रेंडली नहीं है जो है एलपीजी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज़, है ना, जैसे बलिया में आज भी मोस्ट विलेजेस स्टिल कुक फूड ऑन फायरवुड, नॉन अवेयरनेस अमंग बेनिफिशरीज में पोस्ट सेफ्टी रिस्क, जैसे सिलेंडर का कोई ख़त्म होता है तो हम लोग उल्टा रख देते हैं, है ना, जनरली ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है ये। चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू रिफिलिंग, अब लोग एक बार खरीद तो लेते हैं, एक बार सब्सिडी के तहत लोगों को मिल तो जाता है, लेकिन जो है अब रिफ़िल करने के लिए पैसा देना पड़ता है कुछ, तो लोग जो है ना वो करवाते नहीं है रिफ़िल, फिर लोग वापस फायरवुड और लकड़ी ढूंढने लगते हैं। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इनहेंस अवेयरनेस ट्रेनिंग, है ना, लोगों को बताएं कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, सिलेंडर उल्टा करके नहीं रोटी बनानी है, नहीं तो उड़ जाएंगे आप। इनकरेजिंग रिफिल्स, डिस्करेजिंग लॉन्ग टर्म सब्सिडी डिपेंडेंसी, स्ट्रेंथनिंग एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, है ना, जल्दी जल्दी गाँव में पहुँचे, नहीं तो खतर लोग जो है फिर 1 महीना बैठे रहते हैं, 1 महीना कहीं और मालूम चाहे पड़ोसी घर खाना बन रहा है ना। मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, चेक करिए, ऑडिट करिए कहीं जो है फंड सफनिंग तो नहीं हो रही है, सिफनिंग, है ना। सप्लीमेंटिंग विद अदर सोर्सेज, बायोगैस, सोलर कुकर के साथ एलपीजी कनेक्शन को और बढ़ावा दीजिए। कैपेसिटी बिल्डिंग, पार्टनरशिप विद NGOs, लोकल बॉडी, है ना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फीडबैक, पंचायत इकट्ठा हो, लोगों से बात करें, एलपीजी से क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, क्या समस्या आ रही है, जो नेता से बात करें, जो लोकल नेता हैं उनसे बात कीजिए। अब क्वेश्चन आंसर राइटिंग पे आते हैं। आंसर राइटिंग में हम ये 3 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सबसे पहले आते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ उत्तर प्रदेश फैमिली वेलफेयर कार्ड, डिस्कस इट्स वर्किंग एंड बेनिफिट्स, है ना। सबसे पहले देखेंगे इंट्रो में क्या डाल देंगे, है ना, कि उत्तर प्रदेश वेलफेयर कार्ड स्कीम इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइडिंग हेल्थ बेनिफिट्स टू फैमिलीज, है ना, बहुत सारी स्कीम को कनेक्ट करता है हेल्थ कार्ड जो है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक और थोड़ा सा इलाबोरेट कर देंगे, 12 डिजिट जो है ये इसमें होते हैं, है ना, हर फैमिली को मिलता है, एक अलग यूनिट कोड होता है। उसके बाद बॉडी में जाएंगे, यहाँ पे एक डायग्राम लगा देंगे, मैंने डायग्राम लगा दिया, एक कार्ड बना दिया हेल्थ कार्ड, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए हेल्थ कार्ड कैसा होता है ना, तभी नीचे देखेंगे कैसे हमने इसको किया है। उसके बाद जो है यहाँ पे
वर्किंग पूछा है ऊपर ना, क्या पूछा है, फैमिली वेलफेयर कार्ड व्हाट इज, है ना, डिस्कस इट्स वर्किंग एंड, पहले पूछा व्हाट, फिर है वर्किंग, फिर है क्या है बेनिफिट, 3 चीज़ पूछा है। तो व्हाट तो हमने यहाँ पूरा डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद हम वर्किंग यहाँ डिस्क्राइब करेंगे, है ना। अब वर्किंग के बाद हम जो है बेनिफिट देंगे। तो 3 चीज़ पूछा, 3 चीज़ हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और डायमेंशन ऐड करते हैं, है ना। और डायमेंशन क्या ऐड कर सकते हैं, कंसर्न ऐड कर देंगे। हर हर जो है वेलफेयर स्कीम का कुछ कंसर्न्स होते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये कंसर्न है ना सारी स्कीम के लिए एक ही लगते हैं, इनको रट लो, चिपका दो हर स्कीम में। उसके बाद जो है वे फॉरवर्ड, कुछ वे फॉरवर्ड होगा, उसके बाद जो है कंक्लूड कर देंगे। अब देखते हैं लिखा कैसे गया है। पहले लिखा हमने कि यूपी जो है वेलफेयर कार्ड स्कीम जो है इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट प्रोवाइडिंग हेल्थ बेनिफिट्स टू फैमिली इन उत्तर प्रदेश, है ना, इन नीड। इट हैज़ 12 डिजिट यूनिक नंबर असाइन टू ईच फैमिली हु इज़ रिसीविंग गवर्नमेंट बेनिफिट्स। अब ये कार्ड बना दिया हमने, है ना, ये यहाँ ऊपर लिखा रहता है यूपी गवर्नमेंट, यहाँ फैमिली आईडी नंबर लिखा रहता है, और यहाँ पे खूब सारे फैमिली मेम्बर्स के डिटेल होते हैं। एक मालूम चला यहाँ चाचा भतीजा है ना, यहाँ फूआ है, यहाँ पापा है ना, डिटेल्स यहाँ लिखा रहता है ना, फैमिली मेम्बर्स का आधार नंबर लिखा रहता है, डेट ऑफ बर्थ ये, फिर नीचे यहाँ पे QR रहता है। तो बस एक हमने डायग्राम बना दिया दिखाने के लिए, थोड़ा सा ये ठीक लगता है आप जागरूक जो है आदमी है, आपको पता है फैमिली वेलफेयर कार्ड क्या होता है। उसके बाद वर्किंग हमने दिखा दी कि कैसे वर्क करता है, कि फैमिली पहले जाएगी ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करेगी, उसके बाद एलिजिबिलिटी जो है इनकी क्या होनी चाहिए रजिस्टर करने के लिए, फैमिली जो है इनकम साइज होना चाहिए, फैमिली साइज जो है मालूम होना चाहिए, इनकी एलिजिबिलिटी होती है। अब पोस्ट अप्रूवल 12 डिजिट कार्ड इशू हो जाता है ईच फैमिली को QR कोड मिलता है ना। कार्ड इज लिंक टू वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, ओके। अब बेनिफिट्स देखते हैं इनके क्या है। हेल्थ कवरेज बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, जैसे सर्जरीज, डायग्नोस्टिक्स, है ना, जो गरीब आदमी है उनको जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत बेनिफिट जो है सब्सिडी मिल जाएगी इस कार्ड के थ्रू। ये कार्ड किस लिए है, ये कार्ड इसलिए है कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, गवर्नमेंट एक कार्ड से सारी फैमिली मेम्बर्स को एक्सेस कर पाएगी कि कौन कौन सी इन्होंने स्कीम ली, कौन कौन सी ये ले सकते हैं, और आप भी एक्सेस कर सकते हैं कौन कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट की हम ले सकते हैं, हमारी फैमिली ले सकती है। अब उसके बाद सब्सिडी फ्री सर्विसेज, है ना, जैसे LPG कनेक्शन मिल जाएगा इसके तहत, रेगुलर ऑडिट्स, इनहेंसेस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। फैमिली कार्ड है तो मालूम चल जाएगा कि जो है इनके जो चाचा भतीजे हैं वो हम जरा इन्फोसिस में जो है करोड़पति हैं। खैर इन्फोसिस में करोड़पति नहीं बन पाएंगे, लेकिन इन्फोसिस मान लीजिए करोड़पति हैं तो मालूम चलो वो भी जो LPG कनेक्शन फ्री में उठा रहे हैं। उसके बाद ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, और क्या अच्छी बात है, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा क्योंकि आपको एजुकेशन में सब्सिडी, है ना, फर्टिलाइज़र में सब्सिडी मिल जाएगी। उसके बाद कंसर्न क्या है कि डिजिटल डिवाइड ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, है ना। आप किसी के पास जैसे गांव में चले जाइए, हमारे जो है बुंदेलखंड या फिर जो है बलिया में चले जाइए, लोगों को मालूम नहीं है कि ये जो है होता क्या, हमको खुद नहीं मालूम था, अभी जब तैयारी की है तो हमको मालूम चला। सर्वर क्रैश ड्यूरिंग पीक आवर्स, है ना, प्रोविज़न ऑफ डेटा सिक्योरिटी ब्रीच, डिजिटल इलिटरेसी, लोगों को मालूम ही नहीं है कैसे डिजिटल, कैसे इंटरनेट चलाएं, कैसे इनरोल करें, डेटा स्टोरेज इशू है ना, गवर्नमेंट के पास इतना क्लाउड स्टोरेज है ही नहीं, डायरेक्ट टेररिज्म, करप्शन, फाइनेंस डिसबर्सल इशू है। उसके बाद वे फॉरवर्ड में क्या लिख दिया कि इनहेंस डेटा वेरिफिकेशन, है ना, स्ट्रेंथनिंग प्राइवेसी मेजर्स, इंप्रूविंग टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद हमने कंक्लूड कर दिया हैंस बाय सेटिंग अप मोबाइल रजिस्ट्रेशन, है ना, बाय कोलैबोरेटिंग विद कॉमन सर्विस सेंटर, है ना, लोकल गवर्नमेंट से, यूपी कैन अचीव द गोल ऑफ 1 फैमिली एंड 1 हेल्थ ID, ओके। ये हमने कंक्लूड कर दिया। सेकंड को बोल रहा है व्हाट इज मिशन शक्ति ऑफ उत्तर प्रदेश, अंडरलाइन इट्स इश्यूज। तो अब मिशन शक्ति का हम देखेंगे इंट्रो में क्या देखेंगे कि मिशन शक्ति लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2020 में, है ना, बाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द सेफ्टी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद बॉडी में आ जाएंगे, पूछा गया व्हाट इज, है ना, तो व्हाट को थोड़ा इलेबरेट करेंगे, और है ना अंडरलाइन इट्स इश्यूज, व्हाट बोला है, इशू बोला है, क्या क्या है। तो व्हाट को थोड़ा सा और हम लोग बॉडी में नहीं जाएंगे, पहले व्हाट को और इंट्रो में ही देख लेंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक थोड़ा फ्लो चार्ट टाइप बना दिया, है ना, व्हाट को और देखने के लिए। ये बोला व्हाट, फ्लो चार्ट टाइप कुछ बना दिया मैंने, देखेंगे नीचे क्या बनाया, फिर हम बॉडी पे तब आए, है ना। व्हाट पे वो ध्यान देने वाला है, कहीं अगर व्हाट लगा दिया है मतलब जो है आपकी व्हाट लगने वाली है, अगर आपने बढ़िया से इलेबोरेट नहीं किया पहले पेज में इंट्रो में ही,
थोड़ा सा इसके बारे में, मिशन के बारे में। बॉडी में आएंगे, है ना। बॉडी में हमने क्या लिखा कि की कंपोनेंट्स क्या हैं, की कंपोनेंट्स इस मिशन के। उसके बाद जो है की कंपोनेंट्स हमने इसलिए लिखा कि ये वॉट पूछा है, तो यहाँ फ्लो चार्ट में भी वॉट बना दिया है, इसमें भी केवल 2 चीज़ें पूछा है ना, और ये 12 नंबर का है, 3 पेज आपको मिलेंगे लिखने को, 2 चीज़ केवल पूछा है। जब कम से कम 2 पेज में जो है एक वॉट होना, एक पेज में जो है एक पेज में वॉट आना चाहिए, दूसरे पेज में इशू आना चाहिए, तीसरे पेज में 2 डायमेंशन आने चाहिए, और ठीक है, और इसी में कंक्लूजन आना चाहिए। ऐसे आंसर होता है। देखते हैं अब बॉडी में हमने क्या क्या लिखा, की कंपोनेंट्स लिख दिए, है ना, वॉट के लिए, वॉट को और इलेबरेट करने के लिए। उसके बाद इश्यूज़ लिख दिए हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं जो ये पूछा था। फिर हम अपने अलग से और डायमेंशन डालेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है, थोड़ा सा ये वे फॉरवर्ड और गवर्नमेंट स्टेप्स जो है डालने वाले होते हैं। फिर हम कंक्लूड कर देंगे। देखते हैं आंसर लिखा कैसे गया है। तो डाल दिया, मिशन शक्ति इज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2020 बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर सेफ्टी, डिग्निटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। जहाँ एक फ्लो चार्ट यहाँ पर मज़ेदार डाल दिया है ना, कि वुमेन शक्ति में क्या इंक्लूड है, वुमेन सेफ्टी, वुमेन्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। सही बात है। हमने ये डाल दिया कि इन तीनों को जब तक लीगल सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कोई मैटर सॉल्व तो होगा नहीं, तो लीगल सपोर्ट तीनों को चाहिए, है ना। जब लीगल सपोर्ट तीनों को होगा, फिर जो है जो सोशल और कल्चरल बैरियर्स हैं, है ना, और जो इम्प्लीमेंटेशन गैप है, अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम है, इससे क्या होगा, अवेयरनेस फ्री जनरेशन होगी, है ना, एड्रेसिंग फिर कल्चरल नॉर्म्स एड्रेस किए जाएंगे, इंप्रूविंग एक्सेस टू सर्विस होगा, स्ट्रेंथनिंग इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे करके, है ना। तो हमने ऐसे डायग्राम बना दिया फ्लो चार्ट टाइप कि वुमेन जो मिशन शक्ति जो है, मिशन शक्ति जो है वो वर्क कैसे करती है, इसका फ्लो चार्ट टाइप हो गया पूरा, एकदम पूरा हमने कुंडली इसकी दिखा दी इसकी। अब आते हैं की कंपोनेंट क्या है वुमेन सेफ्टी के। जैसे कि की कंपोनेंट क्या है मिशन शक्ति के, कि वुमेन सेफ्टी होना चाहिए, मिशन शक्ति की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। डेडिकेटेड 150 वो है वुमेन, डेडिकेटेड 150 वुमेन हेल्प डेस्क इन पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश किए गए, मोबाइल ऐप बनाया गया फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, है ना। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे मिशन शक्ति ने ध्यान दिया, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए गए। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ, 30,000 जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए जिसने 3 लाख वुमेन की हेल्प की। सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर में हेल्प मिली, फ्री लीगल एड, है ना। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया गया। जेंडर सेंसिटाइजेशन, जैसे वर्कशॉप, स्कूल्स, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए गए। उसके बाद इश्यूज़ क्या है इसके, कि नॉन फंक्शनल वुमेन हेल्प डेस्क वर्क ही नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटी वुमेन जो है पिंक जो पुलिस स्टेशन से वो बंद ही रहते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस केस नॉट रिपोर्टेड, जैसे शैडो पेंडेमिक हुआ था कोविड-19 में। शैडो पेंडेमिक मतलब वही वुमेन पे जो अत्याचार होते हैं उनको शैडो पेंडेमिक बोलते हैं, जो दिखते नहीं हैं, जो रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, शैडो में रहते हैं वो। उसके बाद इनएडुकेट मॉनिटरिंग सिस्टम लीड्स टू मिस मैनेजमेंट, है ना, मॉनिटरिंग हो ही नहीं रही है, ऑडिट हो ही नहीं रहा है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंस, सिक्योरिटी पर्सनल, पुलिस है ही नहीं, भर्ती नहीं हो रही है, क्या होगा, पेपर लीक हो जा रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है, कंडक्टिंग रेगुलर ऑडिट्स, यूजिंग लोकल इन्फ्लुएंसर्स एंड एनजीओज टू जनरेट अवेयरनेस। सही बात है। मोबाइल यूनिट्स प्रोवाइड लीगल, मेडिकल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। मोबाइल यूनिट्स मतलब कि घर घर जाके जो है लोगों की समस्याओं को सुने, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें, है ना। पति बात नहीं कर रहा है तो आप जो जाकर पूछें क्यों नहीं बात कर रहा है, ये सब बातें। टाइमली रिसोर्स एलोकेशन, इंटर डिपार्टमेंटल जो है कोऑर्डिनेशन। तो हमने फिर कंक्लूड कर दिया कि जो है एंड सो बाय एड्रेसिंग दीज इशूज यूपी कैन कंट्रीब्यूट इन अचीवमेंट ऑफ SDG 5 जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज जल शक्ति मिशन, है ना, पुट डाउन द प्रोग्रेस मेड सो फार इन उत्तर प्रदेश। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रो। अब इंट्रो में क्या डाल दिया कि जल शक्ति मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था फॉर दी सेफ्टी ऑफ फॉर दी, है ना, फॉर दी वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर जो है सिक्योरिटी टू ऑल हाउसेस इन इंडिया। ठीक, उसके बाद हमने जो है बॉडी में आए, अब क्या पूछ रहा है, वॉट, फिर से यहाँ वॉट आ गया, वॉट लगाना है। व्हाट इज जल शक्ति अभियान, पुट डाउन दी प्रोग्रेस मेड सो फार। 2 चीज़ पूछ रहा है, वॉट और प्रोग्रेस, कितना क्या क्या हुआ, फैक्ट देना है आपको। तो वॉट में जो है हम अब बॉडी में एक डायग्राम टाइप बना देंगे थोड़ा सा वॉट दिखाने के लिए, है ना। अब वॉट में जो है फ्लो चार्ट टाइप कुछ बना देंगे, देखें क्या बनाया है हमने। उसके बाद क्या पूछा है, प्रोग्रेस मेड,
फिर यहाँ पे लगा देंगे प्रोग्रेस, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, फिर अपने डायमेंशंस चिपकाएंगे हम, इश्यूज़ क्या हैं, है ना। ये डायमेंशन बहुत मस्त होते हैं, है ना, मज़ेदार, जो आपको दूसरों से अलग करेंगे। बाकी लोग क्या लिखेंगे मालूम, क्या पूछा व्हाट, तो यहाँ थोड़ा सा लिख देंगे 2019 में पास हुआ, कुछ फ्लो चार्ट टाइप बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, प्रोग्रेस व्हाट लिख देंगे, प्रोग्रेस कंक्लूड कर देंगे। हमने क्या डाला, इशू डाला, वे फॉरवर्ड डाला, ठीक है, तो हमको हो जाएगा, एग्जामिनर बोलेगा वो भाई साहब ये तो अलग कुछ लिखा है, फिर हम कंक्लूड कर देंगे। देखते हैं आंसर लिखा कैसे गया है। जल शक्ति मिशन लॉन्च्ड इन 2019 अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी टू ऑल हाउसेज इन इंडिया। लगभग 55 लीटर जो है ऐसे पर हाउस होल्ड जो है इतना। 5 फोकस एरिया कौन कौन होते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, रिचार्ज बोरवेल स्ट्रक्चर, वाटर शेड डेवलपमेंट, इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन। ये 2 पार्ट में जो है सब मिशन डिवाइड हुआ है, जैसे जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना। प्रोग्रेस क्या क्या मेड हुए सो फार जल जीवन मिशन में और अटल भूजल जो है योजना में। अब जल जीवन मिशन में जो है 60% ऑफ टोटल रूरल हाउस होल्ड्स हैव टैप कनेक्शंस, है ना। लगभग 22,000 करोड़ एलोकेट किया गया था अभी यूपी बजट में 2024-25 में। 50,000 टैप कनेक्शंस इन बुंदेलखंड, है ना। 26 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी अंडर टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। अब भूजल योजना में क्या प्रोग्रेस हुई कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी आर इन टॉप 10 परफॉर्मेंस वाइज, टॉप स्टेट इन अटल भूजल योजना दिसंबर की रैंकिंग में। सेटिंग अप ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग स्टेशन, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स। इश्यूज़ क्या है कि अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज हाईएस्ट इन यूपी, 90% एग्रीकल्चर इन यूपी, है ना। एग्रीकल्चर जो बोरवेल इतने हैं जो मोटर से जो चलते हैं, पंप से इतना ज़्यादा वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है क्योंकि सब्सिडी बहुत मिलती है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो इस वजह से एग्रीकल्चर में बहुत पानी वेस्ट होता है। लिमिटेड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, है ना। इंक्रीजिंग वाटर पोल्यूशन, जैसे यमुना स्ट्रेच फ्रॉम आगरा टू हमीरपुर, ये बहुत ज़्यादा जो है वहाँ फैक्ट्री बहुत है, कानपुर में इधर उधर बनता है। लैक ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि वाटर को स्टोर किया जाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत। वे फॉरवर्ड क्या है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे स्काडा स्कीम है, ये एक टाइप की स्कीम है, सिस्टम है एक तरफ से जो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोग्रेस कैसी हो रही है, क्या इसमें कमी हुई है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स एंड पर्कुलेशन टैंक्स वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कंस्ट्रक्टिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, है ना। जैसे कि एक फॉरेन कंट्री में क्या होगा कि जो वाटर बॉडी थी वो एक्सपोज थी बहुत ज़्यादा सन की रेस से, तो वो इवेपोरेशन बहुत हो रहा था, वाटर लॉस हो रहा था, उसकी वजह से उन्होंने छोटी छोटी जो है बॉल्स डाल दी वो प्लास्टिक की, इस वजह से इवेपोरेशन कम हो गया। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, जैसे यूपी कोलैबोरेटेड विद इजराइल वाटर मैनेजमेंट, इजराइल से अभी जो है कोलैबोरेट किया है उत्तर प्रदेश ने फॉर वाटर कंजर्वेशन, है ना। फिर कंक्लूड कर दिया, सो रेक्टिफाइंग अबव इश्यूज बाय जन आंदोलन वुड हेल्प इन अचीविंग SDG 6। सिंपल। 2 सेल्फ प्रिपरेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्रो लाइट ऑन द प्रोग्रेस इन यूपी इन ग्रीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये 12 नंबर का 3 पेज में आएगा 200 वर्ड में। सेकंड है व्हाट इज कन्या सुमंगलम योजना इन उत्तर प्रदेश, लिस्ट प्रोग्रेस मेड सो फार इन उत्तर प्रदेश, 12 नंबर का। ओके, सो ये था हमारा डे 14, क्या हो गया कंप्लीट, GS 5 हो गया कंप्लीट। ओके, जो PDF है रिवाइज कर लो, वीडियो मस्त देख लो। टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, बाकी PDF आपको इसका मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ कंटेंट वगैरह है, PDF वगैरह मटेरियल मिल जाएगा। ओके, सो ये था डे 14 कंप्लीट। थैंक्स, कीप राइटिंग।